हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है व्हाट इज ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं ये पूरी हाइलाइट्स और इस सबको पढूं उससे पहले आपको बता ही देती हूँ कि क्या है ये। श्रीलंका के साथ इंडिया का एक बहुत ही लंबे समय से आप बोलोगे एक नेगोशिएशन चल रहा था रिगार्डिंग दिस ऑयल टैंक फार्म। तो वो जो है अब इट इज गोइंग टू बी, आप बोल सकते हो, कंप्लीट। और इंडिया अब जॉइंटली डेवलप करेगा द ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। तो ट्रिंकोमाली जो है श्रीलंका में एक जगह है, बोल सकते हो एक ऐसा बंदरगाह जो ये यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये गोल गोल क्या है, ये ऑयल टैंक्स हैं, राइट। ये ऐसे ऑयल टैंक्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने भी जब अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उसको बहुत इसको यूज किया। एक बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि काफी टाइम से श्रीलंका के साथ बातचीत हो रही थी कि अभी यहाँ पर ये जो ऐसे टैंक्स है ना, इनको थोड़ा जंग भी लग गया। तो इंडिया काफी बोल रहा था कि हमें दे दो, हम इसको बेसिकली ठीक भी करेंगे, जितने $1 मिलियन लगेंगे हम लगाएंगे पैसा, मिलके काम करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली एक बहुत ही ऐसी लोकेशन है, देखो जब शिप्स चलती हैं तो शिप्स को फ्यूल चाहिए रहता है, तो एक ऐसा लोकेशन मतलब जिसमें आप बोल सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। जब आप श्रीलंका का मैप देखोगे तो जहां पर आपको ट्रिंकोमाली दिखेगा कि अगर आप दो जगह भी सेफ्टी को डिप्लॉय कर दो और काफी एरिया अंदर आ जाएगा, यहाँ सारा पानी ही पानी है, ये लैंड है। तो अगर आप यहाँ पर टैंक्स हैं तो ये टैंक्स कितना, मतलब आप देख सकते हो कि काफी एरिया भी अंडर आ जाएगा वाटर, और साथ ही साथ टैंक्स की रिफ्यूलिंग और अदर रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ये। इसीलिए बहुत लंबे टाइम से इस डील की बात चल रही थी और एक कॉन्ट्रोवर्शियल डील हो रही थी लॉन्ग टाइम से। इंडिया श्रीलंका के साथ नेगोशिएट कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे 16 मंथ से। और इसको बेसिकली आप बोल सकते हो जो आप एक श्रीलंका की सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो इस पर्पस में बेसिकली इसमें इंक्लूडेड है। इट इज अ सब्सिडरी कंपनी। एंड फाइनली फिर ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के साथ मिलकर अब ये होने लगा है, जहां पर दोनों इंडिया और श्रीलंका काम करेंगे। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं आपको बता भी रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश ने इस ऑयल टैंक फार्म को, ये एक बेसिकली ऑयल टैंक फार्म है। फार्म जैसे हमें पता होता है जहां पर खेती होती है, हम जनरली यही सोचते हैं जहां पर कुछ उगता है। तो ये एक ऑयल टैंक फार्म है, यहाँ पर ऑलरेडी ऑयल के कंटेनर्स हैं। इनकी कैपेसिटी भी बताऊंगी और इनका नंबर भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश ने यूज किया था इसको एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। और ये एक नेचुरल हार्बर है। कंट्री ओवर द सेंचुरी ये जो ऑयल टैंक्स हैं, यही मैं आपको बता रही थी कि इनको रिफर्बिश करने की जरूरत है, जिनका बहुत ही कॉस्ट मिलियंस में है। तो इस पे काफी बात चल रही थी 35 इयर्स एगो से, मतलब इंडिया लंका अकॉर्ड जब था तो इस अकॉर्ड में भी इस फार्म की बात करी गई, लेकिन ये वेंचर काफी आगे तक चल नहीं पाया, स्लो हो गया, इट बेयरली मूव्ड। एंड देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सेटअप इट श्रीलंकन सब्सिडरी कॉल्ड लंका एलओसी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आईओसी, फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो मिलकर अब काम होगा। ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म ये चाइना बे के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर ये 99 स्टोरेज टैंक्स हैं जिनकी कैपेसिटी भी 12,000 किलोलीटर्स के आसपास है। तो देख सकते हो आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। करंटली इसके अंदर आप बोल सकते हो 15 टैंक्स रनिंग में है, लेकिन अब इस न्यू एग्रीमेंट के बाद जो बाकी टैंक्स हैं उन्हें भी नेगोशिएशन के बाद सही किया जाएगा। जो भी पैसा लगेगा वो लगाया जाएगा बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि काम करेगी विद सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ताकि आप इस फार्म को, अपर टैंक फार्म को भी क्या कर सको, डेवलप कर सको। तो बहुत ही जो लंबे समय से बात हो रही थी, जो प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर अब बात हुई है और नेगोशिएशन होने के बाद इस न्यू एग्रीमेंट के अंदर इस ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म पे काम किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।